नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की 15वीं क्लास है, जिसमें आज से हम शुरू करेंगे अपनी नई यूनिट अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एसिड, बेस एवं सॉल्ट। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। यह प्रश्न दोस्तों पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा, खाने के सोडे को ही मीठा सोडा भी कहा जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसे भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपको सूत्र से पूछ लिया जाता है कि इन चारों ऑप्शन की जगह चारों सूत्र दिए जाते और आपसे पूछा जाता है मीठे सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सभी जानते हैं सामान्य नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, या जिसे NaCl के सूत्र से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या मैलिक एसिड। तो याद रखिएगा, दही में मुख्यतः लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और इसके अलावा याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन से एसिड के जमा होने के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। तो उसका सही जवाब होता है लैक्टिक एसिड, जो कि मुख्य रूप से दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में किस एसिड का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफी पूछा जाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इनके सूत्र भी याद रखिएगा, क्योंकि नई पैटर्न में देखा गया है कि अधिकतर पहले नाम पूछे जाते थे, लेकिन अब सूत्र भी दिए जाते हैं और पूछा जाता है कार की बैटरी में कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड याद है लेकिन उसका सूत्र नहीं पता और ऑप्शन में H2SO4 दिया है, तो आप पे यह क्वेश्चन बनते हुए भी नहीं बनेगा। तो इन्हें भी याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, आप सभी जानते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इनके सूत्र याद रखिएगा। और साइट्रिक एसिड, इसका सूत्र होता है याद रखिएगा C6H8 और O7। तो इसे भी इस तरह से याद रखिएगा, 678 CHO याद रखिएगा, है ना, साइट्रिक एसिड। और कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है H2SO4 का, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। दोस्तों, यह सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन है क्रिस्टलन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजिनेशन और संघनन यानी कि कंडेंसेशन। तो याद रखिएगा, खाने पकाने का तेल वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है यानी कि हाइड्रोजिनेशन द्वारा बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो याद रखिएगा, क्लोरीन के साथ गर्म करने पर बुझा हुआ चूना ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, जो बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप सभी ने सुना होगा और इसका सूत्र पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है CaSO4 2H2O। याद रखिएगा, CaSO4 के साथ 2H2O यानी कि दो पानी को जिप्सम कहा जाता है। और याद रखिएगा, अगर आपसे जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 और 2H2O। और अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है तो याद रखिएगा CaSO4 और हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, लगभग समान रहते हैं, एक में हाफ H2O रहता है और हाफ H2O की जगह आपको कई जगह 0.5 H2O भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो एक ही चीज है। और जहां 2H2O है वह जिप्सम है, याद रखिएगा, जिप्सम सीमेंट बनाने के उपयोग में आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है CaCl2, CaCl, CaCl3 या CaCl4। तो याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को कास्टिक सोडा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन में दिया गया है NaNO3, NaCl, NaOH या NaNO4। तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा के रूप में NaOH को जाना जाता है, या जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर उसका सूत्र पूछा जाता तो NaOH। याद रखिएगा। NaCl आप सभी जानते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, और NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चार विलयनों जिनके नाम दिए गए हैं ABCD का पीएच मान क्रमशः 2.4, 4.5 2.4, 4, 5 और 5.5 है। इनमें से न्यूनतम अम्लीय कौन सा है, यानी कि सबसे कम एसिडिक कौन सा है? तो याद रखिएगा, पीएच स्केल में 7 से जिस तरह से नीचे तरफ जाया जाता है तो इनकी अम्लीयता कम होती है, और 7 से ऊपर तरफ जाया जाता है तो इनकी क्षारीयता बढ़ती है। यानी कि 7 के बाद अगर 8 होगा तो वह थोड़ा क्षारीय होगा, 9 होगा तो वह ज्यादा क्षारीय होगा। लेकिन इस तरफ उल्टा रहता है, 7 के बाद अगर 6 होगा तो वह कम एसिडिक होगा, और 5 होगा तो वह ज्यादा एसिडिक होगा। तो पूछा गया है इनमें से न्यूनतम एसिडिक कौन सा है, यानी कि 5.5। 7 से ज्यादा पास में है यानी कि कम एसिडिक है, और अगर इधर 1 होता तो वह ज्यादा एसिडिक होता। तो 5.5 यानी कि डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर पूछा जाता सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है या अम्लीय है, तो 2.4 इन चारों में से सबसे ज्यादा अम्लीय है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल की कौन सी पीएच परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है, यानी कि कौन सी लिमिट वर्षा जल यानी कि बारिश के पानी की पीएच की कौन सी लिमिट है जो एसिड रेन के अंतर्गत आती है? तो याद रखिएगा 5.6 से कम पीएच वाला जो वर्षा होती है उसे एसिड रेन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सामान्य पानी का पीएच मान होता है 7, इधर 7 से अधिक दिया है, बाकी 7 होता है, और अगर 5.6 से कम है तो वह एसिड रेन है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीला थोथा किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा इसका सूत्र भी याद रखिएगा, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का सूत्र, जिसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। CuSO4 है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, या बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा भी कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पेपर को नीले में कौन परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन है अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार यानी कि बेस। और अगर यह प्रश्न उल्टा पूछा जाता कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो, ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH- आयन देता है। तो याद रखिएगा अम्ल यानी कि एसिड वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन्स देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, यह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा क्षार एक चिकना पदार्थ होता है, क्षार यानी कि बेस। याद रखिएगा। फिर है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि क्षार लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देता है, और एसिड नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा। फिर ऑप्शन दिया है सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। तो याद रखिएगा सभी बेस भस्म होते हैं, भस्म यानी कि राख या वो एसिड होते हैं, भस्म को एसिड कहा जाता है। तो यह भी सही है। तो सभी क्षार एसिड होते हैं लेकिन सभी एसिड क्षार नहीं होते, यह भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन है OH- आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा सभी अम्ल यानी कि एसिड जल में घुलकर
H+ आयन प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र को क्या लाल कर देता है? यानी कि नीले लिटमस पेपर को लाल में कौन परिवर्तित कर देता है? तो याद रखिएगा अम्ल यानी कि एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ मेडिसिन के रूप में एसिडिटी या फिर अपचता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है MgO, MgH2, MgOH का होल ट्वाइस या MgOH। तो याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे इनो आपने नाम सुना होगा, तो वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है MgOH का होल ट्वाइस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है, यानी कि एसिड रेन का कारण बनती है? ऑप्शन में दिया गया है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और CH4 यानी कि मीथेन। तो याद रखिएगा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयुक्त एसिड है? इस तरह का प्रश्न अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कई एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बनिक एसिड। तो याद रखिएगा कार की बैटरी में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण है। ऑप्शन है CaOCl, CaOCl2, CaOCl3, CaOCl4। तो याद रखिएगा व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। सबसे पहले तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर पता है कि CaOCl2 कहा जाता है, लेकिन व्यंजक चूर्ण नहीं पता, तो बनते हुए भी प्रश्न छूट जाता है। तो इस कारण से याद रखिएगा व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर एक ही चीज है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, इसे ही व्यंजक चूर्ण कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है। ऑप्शन है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। तो याद रखिएगा आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा, है ना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो याद रखिएगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? Al2O3, इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा और यह प्रश्न भी पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा कार्बनिक अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन है मैथोनिक अम्ल, एथोनिक अम्ल, ऑक्जेनिक अम्ल या हम स्प्रेंड थोड़ी सी मैलिक अम्ल। तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मैलिक अम्ल। लेकिन मुख्य रूप से सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है या एसिटिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में एसिटिक एसिड मिलता है तो यह इसका सही जवाब होगा, लेकिन यह प्रश्न
आरआरबी 2018 और बिहार पुलिस 2017 में पूछा जा चुका है, जिसमें एसिटिक एसिड ऑप्शन में नहीं दिया गया था और इसका सही आंसर था मैलिक अम्ल। लेकिन मैलिक अम्ल मुख्य रूप से सेब यानी एप्पल या अंगूर, आम, इस तरह फलों में पाया जाता है मैलिक अम्ल। और सिरका में मुख्य रूप से सिरका की जो खुशबू आपने देखी होगी तो उसका कारण होता है मैलिक अम्ल, लेकिन सिरका की खटास के लिए जिम्मेदार होता है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एक्वारेजिया कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है अम्लराज किसे कहा जाता है, या अम्लराज मतलब अम्लों का या एसिडों का राजा किसे कहा जाता है। तो उसका सही जवाब होता है एक्वारेजिया, जो कि सोना या प्लेटिनम धातु को गलाने और चमकाने के लिए उपयोग में लिया जाता है एक्वारेजिया को। और यह प्रश्न ही पूछा जाता है कि सोने को साफ करने के लिए या पिघलाने के लिए किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है या किस मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। उसका सही जवाब होगा एक्वारेजिया। अब दिए हैं ऑप्शन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 4:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। फिर ऑप्शन दिया है सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल को 4:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। फिर ऑप्शन है सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। फिर आखिरी ऑप्शन है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तब बनता है एक्वारेजिया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है और इसका सूत्र भी याद रखिएगा, HNO3 + 3HCl, यानी कि 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और एक रहेगा इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और यह पूरा सूत्र कहलाता है एक्वारेजिया का, यानी इन दोनों को मिला के 3:1 के रेशो में। अगला प्रश्न है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या नाइट्रिक एसिड। तो याद रखिएगा, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। तो यह प्रश्न ही पूछा जाता है नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को। और इसका सूत्र होता है CuSO4, तो इसे भी याद रखिएगा। कई बार आपको ऑप्शन में इनकी जगह सूत्र दिए जाते हैं कि किसका इस्तेमाल किया जाता है शैवाल को नष्ट करने के लिए। तो CuSO4 यानी कि नीला थोथा कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो याद रखिएगा, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में सुहागा, तो याद रखिएगा सुहागा को बोरेक्स भी कहा जाता है। फिर है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे लिटमस प्राप्त होता है। ऑप्शन है शैवाल, कवक, लाइकेन या ग्लाइकोजन। तो याद रखिएगा, लिटमस प्राप्त होता है शैवाल से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो यह कथन तो गलत है। पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। फिर है अग्निशामकों में पाक सोडा का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो यह भी गलत है। फिर है व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसेन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो यह कथन सही है। फिर डी दिया है उपयुक्त, सॉरी ये तो यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई। फिर है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। केवल सी सही है। अगला प्रश्न है अम्ल क्या होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन H+ दाता, प्रोटॉन H+ ग्राही। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं अम्ल होते हैं प्रोटॉन H+ दाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है।
ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यह प्रश्न भी 3 से 4 बार पहले एग्जाम से रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट को सही सुमेलित कीजिए। सबसे पहले दिया है कास्टिक सोडा, मतलब एक तरफ दिए है सामान्य नाम और एक तरफ दिए है उनके रासायनिक नाम, और उनको मैच करना है। कास्टिक सोडा, उसके सामने दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ए का तो फर्स्ट ही ए का ए सही है। फिर है बॉसिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो बी का सही है। बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर डी में दिया है ब्लीचिंग पाउडर, इसके सामने दिया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर इसे ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसे ही कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। इनमें केमिकल फॉर्मेशन में बिल्कुल जरा सा अंतर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में, लेकिन वह डीप केमिस्ट्री एनालिसिस या केमिस्ट्री के एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है। बाकी अपने लिए यह दोनों चीजें लगभग एक ही है, क्योंकि आपको ऑप्शन में दोनों दिया जा सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी। तो इनका सीक्वेंस सीधा है 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और इसका याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है, अगर अपने एग्जाम की दृष्टि से देखें। और डीप केमिस्ट्री की जो बात की जाए तो उनमें माइनर अंतर होता है, तो वहां तक अपने को नहीं जाना। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं, CuSO4 इंटू 5H2O। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और एक प्रश्न और पूछा गया था 2018 के RRB लोको पायलट और टेक्नीशियन के एग्जाम में कि नीला थोथा या कॉपर सल्फेट में पानी यानी कि H2O के कितने मॉलिक्यूल रहते हैं? तो उसका सही जवाब था 5। तो यही इसका सही जवाब होगा कि CuSO4 इंटू 5H2O रहता है। तो उसमें पूछा गया था पानी के कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, तो 5 रहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक दुर्लभ अम्ल कौन सा है? सॉरी, दुर्बल यानी कि वीक एसिड कौन सा है? दुर्बल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और याद रखिएगा आपको इनके सबके केमिकल नाम भी याद होना चाहिए, तभी आप पे प्रश्न बनेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। फिर है H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, तो 20 का सही जवाब होगा। फिर दिया है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और H2SO4 आप सभी जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एक काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड या एथेनॉल। तो याद रखिएगा एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड को सामान्य रूप से एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और अगर इसके सूत्र की बात की जाए तो याद रखिएगा एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, तो इसे भी याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल आप सभी जानते हैं एसिड बेस को मापने का पैमाना होता है, जिसमें 0 से लेकर 14 तक रीडिंग दी जाती है। 7 होता है उदासीन यानी कि न्यूट्रल, 7 से ऊपर क्षार यानी कि बेस, और 7 से नीचे एसिड यानी कि अम्ल। और ऑप्शन में दिया गया, पूछा गया है क्वेश्चन में कि इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन में है SPL सोरेनसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी मोजले और विल्हन रोंटजन। तो याद रखिएगा पीएच स्केल की खोज की थी SPL सोरेनसन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। मोजले को आप सभी जानते होंगे आवर्त सारणी वाले, और आवर्त सारणी की भी क्लास मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिनके 3 से 4 क्लासेस में मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट यूनिट कराया है। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा धोने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम। तो सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब पूछा गया है कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कैल्शियम पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और यहीं पे अगर हाफ H2O की जगह याद रखिएगा 2H2O होता तो ये हो जाता है जिप्सम का सूत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जलीय NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन क्षारीय उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सभी अम्लों का साझा तत्व है यानी कि सब में पाया जाता है कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। आपने देखा होगा किसी भी अम्ल का आप सूत्र उठा के देख लीजिए, उसको सब में आपको हाइड्रोजन मिलेगा, तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। इसके अलावा इनमें से सभी अम्ल में अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा प्रश्न में पूछा है बिना बुझा चूना। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो याद रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल इमली या और भी अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है बिच्छू के डंक में या चींटी में, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा। और एसिटिक एसिड मुख्य रूप से पाया जाता है सिरका या विनेगर में। अगला प्रश्न है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति या सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। तो याद रखिएगा जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अपनी यह अम्ल बेस वाली या एसिड बेस सॉल्ट वाली यूनिट को अपन लगभग 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट कवर कर लेंगे, जिसमें लगभग 1000 के अप्रॉक्स प्रश्नों को अपन डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।